अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वामिद रादो के व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कराची में होने वाले सानहा गुल प्लाजा की, जिसमें 30 के ज़्यादा जानें चली गई। तीन इंसानी जानें जो है वो चली गई। उसमें आग लगी प्लाजे में, और प्लाजे में से एमरजेंसी को रास्ता नहीं था, और फिर बिल्डिंग कमज़ोर थी, उसका एक हिस्सा गिर गया और मलबे के नीचे आके बहुत सारे लोग दब गए, और आग ने जो है वो प्लाजे को अपनी लपेट में लिया। और उसके नतीजे में जो है अभी तक 80 अफराद का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। कुछ जख्मी है, और जख्मी भी शदीद जख्मी है, हॉस्पिटल में दाखिल है। और जो है वो जानी नुकसान के बढ़ने का अंदेशा और खदशा जो है वो मौजूद है। अब कराची में ये जो आग लगी है, उसके नतीजे में ये जो सानहा गुल प्लाजा हुआ है, इसके नतीजे में एक दफ़ा फिर से एक बहस शुरू हुई है। मीडिया पे 3-4 दिनों से स्क्रीनों के ऊपर ये हादसा जो है वो बार बार दिखाया जा रहा है, और वहाँ इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, कमेंट्री हो रही है, और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, एमकेएम कह रही है कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, जमात इस्लामी जो है वो दोनों पे इल्जाम लगा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा, और ये कहा जा रहा है कि सारा जो फोकस है वो ये है कि सैयद मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें, या मुर्तज़ा वहाब जो कराची के मेयर हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनकी गफलत का नतीजा है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार क्या सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके वो अफसरान है जिन्होंने नक्शा पास किया और उसके बाद ये देखा ही नहीं कि क्या नक्शे के मुताबिक ये बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी। क्या वो बिल्डर जिम्मेदार है जिसने इजाफी दुकानें बनाई और वो रास्ते बंद कर दिए इमरजेंसी के। इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि मुनाफे की हवस का इसमें क्या ताल्लुक है, क्या किरदार है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है, और ऐसे हादसा से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है, इसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजूद की तरफ। सानहा गुल प्लाजा जो है ये पाकिस्तान में या कराची में आग लगने का और उसके नतीजे में इंसानी हलाकतों का पहला या आखिरी जो है वो सानहा नहीं है। अक्सर ये मामला होते रहते हैं, कभी बड़े पैमाने पे, कभी छोटे पैमाने पे। छोटे पैमाने के वाकयात उस तरह मीडिया की स्क्रीनों पे जगह नहीं पाते। जब कोई बड़ा हादसा होता है, जाहिर है उसके नतीजे में फिर मीडिया स्क्रीन जो है वो उसके मीडिया के अंदर एक बहस जो है वो शुरू हो जाती है। अब बहस क्या हो रही है? बहस ही हो रही है कि जी ये गुल प्लाजा बना, या सैकड़ों दुकानें थी, और ऊपर टॉप के ऊपर जो है ये यहाँ पे वो थी पार्किंग थी जहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी होती थी, और एक बड़ा ये एम ए जना रोड है कराची का, मशहूर, बहुत ही मशहूर और मसरूफ शारा है और कारोबारी मरकज है। यहाँ पे ये गुल प्लाजा था, और यहाँ पे फैमिलीज भी आती थी, खवातीन भी आती थी, मुख्तलिफ दुकानें थी यहाँ पे कपड़ों की ये वो, और वहां से लोग खरीदारी करते थे। तो वहां पे आग लगी, आग भड़की, और उसके बाद फिर उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में लिया। उसके नतीजे में आके अब तक 30 से ज्यादा इंसानी जाने जो है, इनकी जाने जो है वो जा चुकी। अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, अगर उसका हम तयन करना चाहें तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले इसके जिम्मेदार वो इदारे हैं जिनका काम है कि वो जो सरकारी या प्राइवेट इमारतें बनती हैं वो नक्शे पास करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग बन रही है, क्या मौजूद है वहां पे, वो बिल्डिंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और जो नक्शा वो पास कर रहे हैं क्या वो बिल्डिंग उसी नक्शे के मुताबिक बन रही है या नहीं बन रही। अब जब नक्शा पास करते हैं तो सिंध, अगर सिंध की बात करें, कराची की बात करें, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इदारा है जो कि इस मामले को देखता है, और ये इदारा अपनी करप्शन के हवाले से बहुत मशहूर है। और ये सरकारी जगहों पे भी प्लाजे बनाने का नक्शा पास कर देते हैं। जो जिस तरह के भी आपने बिल्डिंग बनानी और पैसे दें और नक्शा पास करवा लें। अब ये जो सानहा हुआ है इसके नतीजे में ये बात सामने है, और अभी ऑर्डर हुआ है। अभी जो सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान है और जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, उनका ये कहना है, उनकी अभी जो उन्होंने बिल्डिंग्स का सर्वे किया तो उनका कहना है कि 200 बिल्डिंग्स कराची में, बड़ी बिल्डिंग ऐसी हैं जहां पर कोई इमरजेंसी में ना मुतबादल रास्ता है, ना वहां पे कोई अगर आग लग जाए खुदा ना खास्ता उसको बुझाने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम है। तो ये खौफनाक
कैफियत है, आपने बिल्डिंग्स को, आपने प्लाजों को, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कब्रें बना दिया लोगों के लिए। आपने बजाय इसके कि आप बाहर से खुशनुमा नजर आने वाली बिल्डिंग्स जो है वो लगता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आपने मुनाफों के हवस में, दौलत की हवस में, चंद टकों की हवस में आपने सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली हुई है। और एक तरफ तो बिल्डर्स की, एक तरफ जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बेचते हैं, रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, एक तरफ तो उनके मुनाफे हैं, उनकी दौलत के हसूल की हवस है जो बढ़ती चली जाती है, और उसके नतीजे में इंसान, हजारों इंसान जो है वो इस वक्त खतरे में है, उनकी जिंदगियां खतरे में है, कभी भी कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। दूसरी तरफ वो सरकारी इदारे हैं जिनका काम, जो बनाए गए थे कि वो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो इस बात का ख्याल रखें कि जो इमारतें हैं वो उस मेयार के मुताबिक बनाई जाएं जो कि हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है, और वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो इसकी जिम्मेदार है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें इस इदारे की मौजूदगी में कराची में किस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का एक जाल बिछा है, और वहां पर जो ना हिफाजती इक़दाम हैं, ना वहां से एमरजेंसी के रास्ते हैं, ना हंगामी हालात में वहां पर जो है वो काम करने के लिए जगह हैं, और वो जो छोटी छोटी जगह थी जो रखी जाती हैं इस काम के लिए, मुनाफों के लिए, दौलत के हसूल के लिए, चंद टकों के लिए, उनको बेच दिया गया। वहां फ्लैट्स, वहां दुकानें, छोटे छोटे काउंटर्स बना दिए गए और वो लोगों को बेच दी गई, और अब वहां जगह ही नहीं है। और यही गुल प्लाजा में भी हुआ, और गुल प्लाजा कोई एक बिल्डिंग नहीं है कराची की, लाहौर में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद में भी बन रही है। लेकिन जो करप्शन है, जो बदनवानी है, जो गफलत है इदारों की, वो हर जगह पे चीख चीख के ये ऐलान कर रही है कि ये इदारे जिस मकसद के लिए बुलाए गए हैं ये अपने काम करने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन है, ये जो अगर कोई सवाल करे कि ये जो लोग मारे गए हैं इनका खून किसके हाथों पे है, तो ये इसके अंदर दौलत की हवस है, मुनाफों की हवस है, दौलत का हसूल है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए करप्शन है, बदनवानी है, नाहली है और गफलत है। और उसके साथ साथ ये निज़ाम है जो कि करप्शन को, अगर कोई आप गुस्ताखी करे तो आप उसको पकड़ लेते हैं करप्शन के इल्जाम पे, बाकी यहाँ पे अब करप्शन का एक पूरा दौरा है, और पूरा निज़ाम जो है उस करप्शन जो है दीमक की तरह उसको अंदर से चाट रही है। और ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, मुनाफों का हवस, दौलत की हवस, हुकूमती गफलत, करप्शन, और इस निज़ाम की बेहिसी, ये मिलके जो है इसने ये इस सानहे की जिम्मेदार है। MKM भी रही है शहर के हुक्मरान, पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी को भी इक़्तिदार मिलता रहा है, वो भी यहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के को हेड करते रहे, उसको लीड करते रहे, लेकिन किसी ने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। जब कोई सानिया हो जाता है फिर मीडिया पे ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, एक दूसरे को इल्जाम दिए जाते हैं। मसलन ठीक है, जमात इस्लामी भी इसकी जिम्मेदार है, MKM भी इसकी जिम्मेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी जिम्मेदार है। 17 साल थे, उसमें से एक साल निकाल दें जो बुरी हुकूमतें आई हैं, 15 साल थे, 16 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इदारों को ठीक करने के लिए, वहां करप्शन को खत्म करने के लिए, और वहां पर जो उन इदारों का काम था, उन इदारों को उस काम पे वापस लाने के लिए क्या किया है, तो उसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। बिजनेस एज यूजुअल जारी है। जब कोई हादसा होता है हम 4 दिन शोर डालते हैं, चीखो पुकार करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। हुकूमती इदारे जो हैं वो ख्वाब गफलत से जागते हैं अचानक ऐसे हादसे के बाद, और फिर ये कहा जाता है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके बाद होता कुछ नहीं है, और जूं का तू मामला चलते रहते हैं। और फिर सरकारी एहलकार, वो अफसरान जिनका ये काम है कि वो इन मामला को देखें, वो फिर मीठी नींद सो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यहाँ एक इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसमें इतनी कीमती जानें चली गई थी, उसमें इतना माली नुकसान हुआ था। अब क्या होगा, 1000 से ज्यादा दुकानें जली हैं, लोग मरे हैं, होगा क्या? हुकूमत ने कहा कि हम 1-1 करोड़ देंगे, जिनकी हम बात हुई, अब जल गए हैं लोग, बहुत सारे तो नाकाबिले शिनाख्त हैं, उनकी शिनाख्त में अब उनके DNA होंगे। और आप अंदाजा करें इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बावजूद आप बेहिसी का, आप जो पैसे की हवस है, दौलत की हवस है, उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो पैसे मिले हैं नीचे से दुकानों से, मलबा हटाया जब फायर उन्होंने उनकी एहलकारों ने आके,
रेस्क्यू वालों ने, तो उसके बाद जो है वो झगड़ा कर रहे हैं ताजर कि ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं। इतने बड़े थाने के बावजूद एक तरफ दुआएं मांग रहे हैं कि जान बच गई, माल की तो खैर है, दोबारा बना लेंगे, और दूसरी तरफ जैसे ही जान बची है उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया पैसों के ऊपर कि जी ये पैसे मेरे थे, वो कह रहे हैं ये पैसे मेरे थे, और आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये हर जगह पे हमने जो बाई लॉज हैं, जो बिल्डिंग बनाने के कवानीन हैं, उनको हम समझते नहीं है, हम उनकी वायलेशन करते हैं, और उसके नतीजे में फिर इस तरह के मामला होते हैं। और हमने ये जो है ये प्लाजों के नाम पे, और ये जो है ये हमने एक किस्म के मौत के कुएं बनाए हुए हैं, एक किस्म की कब्रें जो है वो बना रखी हैं कई कई मंजिला, और फिर हम जो है जब इस तरह का वाक़या होता है शादी में भी हो तो वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती अंदर, इतनी छोटी छोटी गलियों में 8-8 10-10 मंजिला प्लाजे बने हुए हैं। हम मतलब हमने खुद अपने लिए ये जो है इस तरह के हालात पैदा किए हुए हैं कि इस तरह के हादसा जो है वो बार बार होते रहते हैं। इनको देखने की जरूरत है, इन हादसा से सबक सीखने की जरूरत है, और इंसानों को खुदारा कीड़े मकोड़े ना समझे। इंसानी जान बड़ी कीमती होती है। एक पूरा खानदान जो है एक शख्स के चले जाने से पूरा खानदान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो मुसीबत में आ जाता है। तो लोगों को कीड़े मकोड़े ना समझे, उनको इंसान समझे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दाम करें। अब तक के लिए इतने बहुत शुक्रिया।